लालकृष्ण आडवाणी को देश में इमरजेंसी की आशंका है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में आडवाणी ने कहा कि मौजूदा दौर में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें मजबूत हैं और ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इसकी उम्मीद बेहद कम जताई। आडवाणी ने कहा कि ऐसी ताकतों को रोकने के लिए नेतृत्व की ओर से भी कोई साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। क्या लिखा है, क्या कहा गया है इस इंटरव्यू में, वो इस वक्त आपके सामने है। पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे ये कहा जा सके कि देश में नागरिक अधिकारों को फिर से नहीं कुचला जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब आसानी से नहीं होगा, लेकिन ये नहीं होगा ऐसा दावा भी नहीं किया जा सकता। नेतृत्व की ओर से भी ऐसी ताकतों को रोकने के लिए कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ये लालकृष्ण आडवाणी ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू के दौरान कहा है। इमरजेंसी की आशंका जाहिर की है, कहा है कि इतनी आसानी से तो ये नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा दावा भी नहीं किया जा सकता। क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। मुझे याद पड़ता है कि लालकृष्ण आडवाणी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने अपने एक ब्लॉग के जरिए मुसोलिनी, हिटलर, नाजीवाद और फांसीवाद का जिक्र किया था। तब भी उन्होंने इशारों में कहा था कि जो कदम बीजेपी उठा रही है, यह कदम देश के लिए खतरनाक है और देश को फांसीवाद, तानाशाह की तरफ ले जाएगी। आज जो लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा है, यह पूरी की पूरी बातचीत उसी संदर्भ में कही गई है, उसी की तरफ इशारा कर रही है कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और ऐसे हालात बना रही है जिसमें आपातकाल बहुत अवश्यंभावी लगता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव में जिन मुद्दों को बहुत उछालते थे, उसमें काला धन, जीरो करप्शन, प्रॉपर्टी, आज वही सारे मुद्दे जो हैं वो दांव पर लगे हुए हैं। एक साल पूरा होने के बाद सरकार पर पहला दाग लगा है। मोदी जी इस दाग के साथ राजनीति करेंगे या दाग से मुक्त होंगे, ये उनको तय करना है। मुल्क के अंदर अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के लिए एक कंसेंट बिल्ड की जाने की कोशिश की जा रही है और हमारे यहां हमारा इमरजेंसी का अनुभव है। वो इमरजेंसी जो थी वो बहुत ही एक इंडिविजुअल सेंटर्ड इमरजेंसी थी, जहां क्लैम्प डाउन किया गया था सिविल लिबर्टीज को, एक्टिविस्ट को। ये इमरजेंसी, इसके साथ तो विचारधारात्मक तेवर भी है। और अगर ये होता है एक अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के कारण प्रजातांत्रिक संस्थाएं अगर कमजोर की जाती हैं, तो मैं समझता हूं ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा का। संजय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी ने ये जो बात कही है, अगर मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूं, मौजूदा दौर में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें मजबूत हैं, इशारा किसकी ओर है? देखिए तानिया, लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं, भाजपा जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से माने जाते हैं। उनकी एक सबसे बड़ी लालसा, इच्छा जो थी देश के प्रधानमंत्री बनने की, वो अभी तक बची हुई है। प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और यही दर्द उनको कहीं ना कहीं सालता रहता। जब भी नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अनाउंस किया गया था, डिक्लेयर किया गया था, तब भी आडवाणी ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी। कहीं भी, चाहे वो ब्लॉक के जरिए हो, चाहे पार्टी के भीतर हो, चाहे आरएसएस के सामने हो, आडवाणी जगह जगह अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं समय समय पर। और नरेंद्र मोदी जो उनके खुद के कभी चेले माने जाते थे, मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के, लेकिन उनको पता था कि जब ये प्रधानमंत्री बनने लगेंगे या देश का नेता बनने लगेंगे तो किस तरीके से दबा के रखेंगे। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से आडवाणी भली भांति वाकिफ है और उन्होंने यही आशंका जाहिर की है कि इमरजेंसी के दिन फिर से आ सकते हैं, आपातकाल के दिन फिर से आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली तकरीबन वैसी है, जो गुजरात मॉडल उन्होंने गुजरात में लागू किया था, वही की वही मॉडल वो देश पर भी लागू कर सकते हैं, दिल्ली में भी लागू कर सकते हैं। तानिया, आडवाणी का ये पुराना गम है, पुरानी लालसा जो उनकी अधूरी इच्छा थी, यानी कि पुरानी चीज एक बार फिर से निकलकर सामने आई है और इस तरह से आई है कि लालकृष्ण आडवाणी ने ये कह दिया कि उन्हें आशंका है कि देश में फिर से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा ना हो जाए। संजय, धन्यवाद हमारे साथ